नमस्कार। तो आज हम जानेंगे कुंडली के बारे में। हमें 3 चीज़ें पता है, एक होता है भाव, एक होता है ग्रह और एक होता है राशि। अब देखिए, ये 12 खाने हैं, ठीक है? हमने कहा पहला जो होता है वो असेंडेंट कहलाता है, जो पूर्व से उग रहा होता है, ईस्ट से उग रहा होता है, ठीक है? अब देखिए, आप देखिए जैसे ये राशि है इनकम्प्लीट जानबूझ के रखी है मैंने, भगवान श्री राम की मानी जाती है, भगवान श्री कृष्ण की और भारत देश की। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं आपको, जबकि होती है 3 चीज़ें। देखिए, एक राशि एक चीज़ होती है, ग्रह एक चीज़ होते हैं, ठीक है? और भाव एक चीज़ होते हैं। तो आपको तो 2 ही चीज़ें दिख रही है। ऐसा इसलिए कि मान लिया आपका प्लॉट है ज़मीन का कोई, तो वो चेंज थोड़ी होगा। नॉर्थ इंडियन चार्ट है, प्लॉट आपका चेंज नहीं होगा। घर फिक्स है तो फिक्स है। किराएदार चेंज होते रहेंगे, मालिक वही बेचते हैं, मालिक चेंज होते रहेंगे, बट घर तो फिक्स रहेगा। दैट मीन्स ये वाला हमेशा पहला घर रहेगा। अगला हम जाएँगे, इस पर दूसरा घर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज़ चलते हैं, ठीक है? इस डायरेक्शन में। ये तीसरा घर रहेगा। नंबर नहीं लिखते क्योंकि फिक्स है ये चीज़, तो नंबर की ज़रूरत ही नहीं है। चौथा, और ये इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें और लॉर्डशिप में, जिसको समझाऊँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ, ठीक है? तो आप बोलेंगे फिर नंबर क्यों लिखे हैं? ये नंबर ये चीज़ राशि के फिक्स है। तो जो भी पहले में आएगा नंबर, वहाँ से चक्र चालू आता है आपका ज़ोडिएक सर्कल। तो मान लीजिए इस राशि में भगवान श्री राम की राशि है। अब देखिए आपसे फिल करवाते हैं। असेंडेंट क्या हुआ यहाँ पे? 4 नंबर, राइट? क्योंकि 4 जो आता है राशि, तो दैट मीन्स उनका कैंसर लगन था। उनका लगन क्या था? कैंसर। अब अगला अगला खाना क्या आएगा देखो, घर पहला है, घर दूसरा है, तो दूसरे घर में कौन सी राशि आएगी? 4 के बाद 5 आता है। तीसरे घर में कौन सी राशि आएगी? 6, ऑटोमेटिकली 7 आ गया। 5 चौथा घर, 5वें घर में राशि आएगी 8 नंबर की, छठे घर में राशि आएगी 9 नंबर की, 7वें में 10 नंबर की, 8वें में 11 नंबर की, 9वें में 12 नंबर की, 10वें में 1 नंबर की, 11वें में 2 नंबर की, 12वें में 3 नंबर की। सिंपल। चलिए अब श्री कृष्ण जी की कुंडली खोलते हैं। इनका असेंडेंट क्या हुआ श्री कृष्ण जी का? टॉरस असेंडेंट, ठीक है? तो 2 से चालू हुआ था। पहले घर में टॉरस राशि, ठीक है? टॉरस असेंडेंट। तो दूसरे में क्या आएगा? दूसरा घर ये होता है, 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 जेमिनी यहाँ पे है। 3 के बाद क्या आता है? 4, तीसरे घर में 4th राशि, चौथे घर में 5th राशि, 5वें में 6th राशि, 7th, 8th, 9th राशि, 10th राशि, 11th राशि, 12th राशि, 13th राशि। तो पहले हम राशियाँ फिक्स कर लें, हम ग्रह पे भी नहीं जा रहे हैं। अब इस पे आते हैं। यहाँ पे भी पहले असेंडेंट में क्या है? दूसरी राशि टॉरस, भारत की। कुंडली देखिए काफ़ी असेंडेंट भारत देश का, श्री कृष्ण का असेंडेंट सेम है। तो अगर नॉर्मल चार्ट देखें बिना प्लैनेट प्लेसमेंट के, इट्स अ सेम कुंडली, ठीक है? तो अब देखते हैं। दूसरी राशि यहाँ पे दूसरे घर में तीसरी, तीसरे घर में चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं राशि, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, पहली। तो आपकी राशि फिल करना आ गई। एक आपको असेंडेंट पता हो, चक्कर घुमा दो सीक्वेंशियली, आपकी राशि फिल हो गई। फिर प्लैनेट के लिए आपको टाइम ये सब चीज़ें आती हैं। असेंडेंट फिक्स हो चुका है, हम प्लैनेट का देखेंगे आगे चल के। तो आपको असेंडेंट फिक्स आ गया। अब देखिए, आपने कई बार सुना होगा लॉर्डशिप, कि इस घर का लॉर्ड ये है, इस लगन का लॉर्ड ये है। तो देखिए, आपको मैंने ये चीज़ बताई थी, राशि के लॉर्ड्स तो आपको समझाया था लास्ट टाइम। जिसने नहीं देखा वो प्लैनेटरी कैबिनेट का वीडियो देख ले। अब हम उस चीज़ से आगे समझते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे एनीवेज़ तो एक एग्ज़ाम्पल और दे देता हूँ आपको मैं। तो मान लीजिए किसी बंदे का असेंडेंट है जेमिनी, तो 3 नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है? किसी का असेंडेंट है मान लीजिए वर्गो, तो 6 नंबर आएगा, फिर 7 से चालू आएगा। किसी का असेंडेंट मालूम मालूम है, मान लीजिए पाइसेस, तो यहाँ 12 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 से चालू आएगा 2, 3। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें जो मतलब बिगिनर्स परेशान होते हैं, उसे समझेंगे। मेरे को भी शुरू में बहुत दिक्कत आई थी इस चीज़ को समझने में, कि बुक्स तो सब क्लियर नहीं हो पाता है। चलिए समझते हैं। अब हम इस टेबल को फिल करेंगे। लेट्स टेक द ब्लू कलर। देखिए, ये घर होते हैं, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा घर, ठीक है? तो जब भी मैं बोलूँगा पहले घर में कौन है, तो पहला घर लगन कहलाता है। तो श्री राम जी के लगन में पहला कौन है? 4 नंबर। तो लगन में श्री राम जी के 4 नंबर है। अब 4 नंबर का लॉर्ड कौन है? तो हम हमेशा लॉर्ड फिल करेंगे। जब बोलते हैं लगन लॉर्ड कौन सा है, तो लगन में राशि है 4 नंबर यहाँ पे। 4 नंबर का लॉर्ड कौन है? मून। तो श्री राम जी का लगन लॉर्ड का हुआ, सॉरी यहाँ पे मून। यहाँ पर राशि लिख देता हूँ, मतलब इसमें साइन लिख देता हूँ यहाँ पर, सॉरी। तो इनका लगन लॉर्ड क्या हुआ और लॉर्ड्स, तो श्री राम जी का लगन लॉर्ड क्या हुआ? मून। श्री कृष्ण का देखिए पहले हाउस में क्या है? 2 नंबर। 2 नंबर क्या आता है? टॉरस।
टॉरस का लॉर्ड कौन है? वीनस। तो ये हो गया वीनस। भारत में भी सेम 2 है, 2 का टॉरस, 2 का वीनस, तो इनके लॉर्ड होगा 2, वीनस, सॉरी वीनस। आप बोलेंगे कि लगन लॉर्ड होता क्या है, राइट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने प्लैनेटरी कैबिनेट सुना है, जैसे भारत राष्ट्र है, तो जब भारत को कहीं रिप्रेजेंट करते हो या भारत में अपने मिनिस्ट्री में आते हो, तो किसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलता है, किसी को होम मिनिस्ट्री मिलती है, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री, किसी को एग्रीकल्चर, किसी को वाटर, किसी को हैवी इंडस्ट्री, किसी को इंफ्रा, राइट? तो ये 12 घर ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनका पोर्टफोलियो बांटा जाता है कि भाई जो राशि आ गया उससे लगन मिल गया, तो उसका मेन कर्ता धरता है। अब बाकी चीजें हम डिवाइड करेंगे अलग अलग मिनिस्टर्स को। तो सेम चीज आपका लगन जो लॉर्ड होता है, वो उस भाव का कर्ता धरता हो जाता है उस टाइम। ये मान लीजिए मेन कर्ता धरता। बाद में उसमें ऑफिसर कितने अच्छे आ रहे हैं, वो ये प्लैनेट्स होते हैं। ऑफिसर या बड़ा कोई मिनिस्टर कितना अच्छा है, मान लीजिए ऑफिसर, वो आप देख लीजिए कोई बड़ा वाला, कोई भी लॉजिक मान लीजिए। या दूसरा तरीका ऐसे देखने का, किसी गांव में 12 घर हैं, ठीक है, वो घर फिक्स है। और जैसे होता है गांव में बस में जा रहे हैं कि भाई गमछा रख दिया तो ये सीट हमारी होगी, भाई हमने गमछा रख दिया। तो मतलब सन और मून के अलावा सबके दो दो गमछे हैं, क्योंकि दो दो राशियां देखिए, वीनस की दो, मरकरी की दो, मार्स की दो, जुपिटर की दो। तो जहां आप गमछा रख दोगे वो बोलोगे भाई ये सीट हमारी है, ये घर हमारा है, ठीक है, हम इसके राजा, हम इसके लॉर्ड हैं, हम मकान मालिक हैं। और जो बाद में ग्रह बैठते हैं, जैसे ये बैठ गया ग्रह यहाँ पे, तो 10 क्या होता है? 10 है सैटर्न। तो कैप्रिकॉर्न सैटर्न का घर ही सैटर्न का है, मार्स इस पर किराए में आके रह गया अभी। सेम ये 4 नंबर, तो ये मून का घर है, इसमें किराए पे जुपिटर और मून आ गए हैं। मून खुद के घर में आके बैठ गया है और जुपिटर साथ में आ गया। 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या? लिब्रा, लिब्रा वीनस है। तो इसका लॉर्ड मकान मालिक क्या है? वीनस, सैटर्न आके बैठ गए हैं। लॉर्ड इज मकान मालिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हाउस की बात करते हैं। तो यहाँ पे श्री राम की में देखिए अपने सेकंड हाउस पे आते हैं। श्री राम के सेकंड हाउस में क्या है? 5 नंबर, 5 नंबर इज लियो, लियो मतलब सन। तो लॉर्ड कौन होगा सेकंड हाउस में? श्री राम जी का सन। यहाँ पे सेकंड हाउस में 3 है, 3 इज जमना, जमना इज मरकरी। एंड भारत की कुंडली सेम ही है, क्योंकि मैं बोला दोनों सेम है प्लेसमेंट, आप देखिए सेम प्लेसमेंट है, ग्रह हटा दीजिए सेम प्लेसमेंट है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। साइन भी मेंशन कर देता हूँ इसका, सॉरी, फिर 4 5 साइन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम तीसरा घर देखते हैं श्री राम जी का। तीसरा घर में क्या बैठा है? 6, 6 कहाँ पे? वर्गो, वर्गो मतलब मरकरी, लॉर्ड कौन होंगे? मरकरी। श्री कृष्ण में देखिए तीसरा घर क्या है? 4 लिखा हुआ है, 4 मतलब कैंसर, कैंसर मतलब मून, और इंडिया कुंडली सेम है तो सेम मून। चौथा घर पाते हैं, चौथा घर 1 2 3 4, चौथा घर ये हो गया, इस पर 7 लिखा हुआ है, 7 मतलब लिब्रा, लिब्रा मतलब वीनस। लॉर्ड कौन हो गए चौथे घर के श्री राम जी के में? वीनस। श्री कृष्ण की बात है 1 2 3 4, 5 लिखा हुआ, 5 मतलब लियो, लियो मतलब सन। तो लॉर्ड कौन हो गए? सन, सन रिपीट कर देते हैं हम यहाँ पे। 5 घर पाते हैं, 1 2 3 4 5, 5वां घर 8, 8 लिखा है, 8 मतलब क्या हुआ? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मतलब मार्स। ये ध्यान से करने से बहुत मिस्टेक होती है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हम अभी 5वें घर पे चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 6, 6 मतलब वर्गो, वर्गो मतलब मरकरी, एंड मरकरी, ठीक है। छठे घर पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या लिखा है? 9 नंबर, 9 नंबर मतलब सेगिटेरियस। तो लॉर्ड क्या हुआ? सेगिटेरियस मतलब गुरुदेव, सॉरी गुरुदेव को लिखना था यहाँ पे सेगिटेरियस की जगह। तो छठा घर ये है, 9 9 मतलब सेगिटेरियस, सेगिटेरियस मतलब गुरुदेव। श्री कृष्ण में देखते हैं, छठा घर देखिए कौन सा होता है? ये 7 लिखा है, 7 मतलब लिब्रा, लिब्रा मतलब वीनस, वीनस। 7वें घर पाते हैं, 7वां घर ये होता है, इस पर 10 लिखा हुआ है, 10 क्या होता है हमारा? कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मतलब सैटर्न, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मैं, कैप्रिकॉर्न मतलब सैटर्न। कृष्ण जी के 7वें घर में 8 लिखा हुआ, 8 मतलब क्या हो गया? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मतलब मार्स, ठीक है, मार्स हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। 8वें घर पे आते हैं, 8वें घर पे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर पे 11 लिखा हुआ है, 11 क्या हो गया? एक्यूरेस, एक्यूरेस मतलब सैटर्न, ठीक है। तो 10वें 11वें दोनों जगह सैटर्न बैठे हुए यहाँ पे। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप एडवांस में समझोगे कि क्यों उन्हें सुख नहीं मिल पाया बहुत सारी चीज़ों का, तो आप यहाँ से लिंक कर पाओगे। एनीवेज मैं इस पे बाद में आते हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे कौन सा घर है? 8वां घर। तो 7वां ये था, 8वां, 8वां का 9 मतलब गुरुदेव, सेक्रेटरी मतलब गुरुदेव, जुपिटर, जुपिटर। 10वां घर, 10वां घर क्या होता है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ सॉरी 9वां घर, 9वां घर, 9वां घर इज ये 12, 12 मतलब पाइसिस, पाइसिस मतलब जुपिटर।
और देखिए, ये जो 12 अक्षर आगे के पढ़ोगे आप कि धर्म का होता है, तो हमारा पुरुषोत्तम राम तो थे ही भगवान, ठीक है? इस पे हम आगे आएँगे इन चीज़ों पे। तो ये आ गया नॉर्थ जुपिटर, ठीक है? यहाँ पे 9वें घर कौन-सा है? ये वाला, ठीक है? इस पर लिखा है 10, 10 मतलब क्या होता है? सैटर्न, सैटर्न, सैटर्न। क्योंकि इंडिया का सेम कुंडली चल रही है। अब आया हमारा 11वां घर, 11वां घर क्या होता है? सॉरी 10वां घर, 10वां घर ये होता है हमारे, इस पे 1 लिखा है, 1 मतलब क्या होगा? मार्स। हमारा 10वां घर पे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 11 मतलब एक्वेरियस, एक्वेरियस मतलब सैटर्न, सैटर्न, सैटर्न इंडिया में भी सेम चल रहा है। 11वां घर ये होता है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वां घर 2 है, इस पे 2 लिखा हुआ है, 2 मतलब टॉरस, टॉरस मतलब वीनस। वहाँ पे 11वें घर पे क्या है? 12 लिखा हुआ है, 12 मतलब स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब जुपिटर, तो लॉर्ड कौन हो गया? जुपिटर। एंड 12वां घर इस ये वाला होता है, इस पर 3 लिखा हुआ है, 3 मतलब जमुना, जमुना मतलब मरकरी। यहाँ पे 12वें में लिखा हुआ कितना? 12 के बाद आएगा, सॉरी मैं यहाँ पे 13 लिख दिया गलती से, यहाँ पे 1 आना है, 1, ठीक है? तो 1 आना है, तो 1 क्या हो गया? एरीज, एरीज मतलब मार्स। तो ये कॉन्सेप्ट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोग इसे कुछ लोग क्या बोलेंगे, जैसे मैं पूछूंगा कि भाई पहले घर का लॉर्ड कौन है, हुआ तो मून को बोलेंगे, या मैं पूछूंगा, इससे पूछे चौथे घर का लॉर्ड कौन है, वो सैटर्न बोलेंगे। भाई सैटर्न नहीं है, ये जो नंबर है राशि का, राशि उस घर का लॉर्ड है। मतलब गमछा रख दिया आपने, राशि मतलब हर प्लैनेट के 2 गमछे हैं, एक्सेप्ट सन और मून के अलावा, राहु केतु के अलावा। तो सैटर्न, तो ये वीनस के पास 2 गमछे थे, गमछों का नाम क्या था? टॉरस नाम का गमछा, मतलब 2 नंबर का गमछा, 7 नंबर का गमछा। तो वो गमछा हमने इस सीट पे रख दिया, भाई ये सीट गमछा हमारा हो गया, 7 नंबर का गमछा और 2 नंबर का गमछा, ठीक है? तो जहाँ पे 2 और 7 है, ये कौन सा 11वां घर है, चौथा घर है? तो देखिए आप, अगर मैं देखूँ 11वां घर, चौथा घर, वीनस, वीनस, तो गमछा आपने रख दिया आधिपत्य। बाकी मकान मालिक घूमने गए हुए हैं वो अलग-अलग प्लैनेट में, तो अभी ये 9वें घर में घूम रहे हैं वीनस यहाँ पर, ठीक है? वहाँ पे आप देखिए वीनस चौथे घर में घूम रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, अब एक और चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए 2 सेम कुंडली है, आधिपत्य सेम है, मकानों का जो सीक्वेंस है वो सेम है, राशि और अपने गमछे सेम जगह गमछे रखे हैं, देखिए यहाँ पे 2 नंबर गमछा, यहाँ 2 नंबर का गमछा, ठीक है? मतलब वीनस ने रखा गमछा अपना। यहाँ पे 1 नंबर का गमछा, यहाँ पे 1 नंबर का गमछा, मतलब मार्स ने अपना गमछा रखा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ प्लैनेट इस घर में 3 घूम रहे हैं, यहाँ पे 4 घूम रहे हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 घूम रहे हैं। यहाँ पे प्लैनेट इस घर में 2 घूम रहे हैं, मतलब घूमने चले गए मकान मालिक दूसरे घर में या कहीं पिकनिक मनाने, यहाँ एक ही प्लैनेट पिकनिक मनाने नहीं गया। तो देखिए एग्ज़ैक्ट 2 सेम कुंडली, एज़ फार असेंडेंट इज़ कंसर्न्ड, लेकिन लॉर्ड्स कहीं और घूम रहे हैं, जो ग्रह हैं वो कहीं और घूम रहे हैं। लॉर्डशिप दोनों में सेम फिक्स्ड है, एग्ज़ैक्ट सेम। तो यहाँ से आप कंपैरिज़न कीजिए कि आपको इन 2 नंबर, 3 नंबर राशियों से लॉर्डशिप निकालनी है। तो इसमें कोई भी आपको डाउट हो, आप एक कमेंट में लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा, धीमे-धीमे समझिएगा। ये लिखने का मतलब था कि दोनों सेम हैं, तब भी कितनी कुंडली डिफरेंट हो सकती है असेंडेंट के बावजूद। कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम आएँगे, कुछ डिफिकल्ट आएँगे। मेरे को नहीं पता है सही है नहीं है, बट आप लिंक कर सकते हो। देखो इंडिया जब इनिशियली आज़ाद हुआ, ठीक है? डिफिकल्टीज़ थी, फैमाइन थी, वॉर हुई, ये सब हुआ। श्री कृष्ण जब पैदा हुए, डिफिकल्टीज़ थी, कारागार में पैदा हुए, ऑल दोज़ थिंग्स। तो उस सेंस में हम हल्का-फुल्का लिंक कर सकते हैं, मतलब गलत हो सकता है सही से, हम जस्ट थिंक कि लॉजिकल सोचना चालू करो आप, कि 2 चीज़ सेम है, बस ग्रह कहीं और घूम रहे हैं। तो कुछ और चीज़ आप मेरे से कमेंट से पूछिएगा। धन्यवाद।